महाकुंभ की बेला स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज के समक्ष हम मुझे लगता है कि महाकुंभ में इससे बेहतर स्थिति होती नहीं है। आपकी साधना, आपके तप के बारे में सब जानते हैं और अब तो मैं कहूंगी कि दुनिया भर दूर दूर से जब यहां पर आते हैं, बड़े से बड़े मतलब करोड़पति भी कहना शायद छोटा शब्द होगा, क्यों एक फक्कड़ साधु संत के सानिध्य में आते हैं सर? क्या ढूंढने? महादेवस्य शरणम मम, महादेव महादेव महादेव। देखो श्वेता, हमें लगता है कि भारतीय परंपरा मौलिक परंपरा है। भारतीय परंपरा सैद्धांतिक परंपरा है, भारतीय परंपरा चारित्रिक परंपरा है और भारतीय परंपरा आध्यात्मिक परंपरा है। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां आज भी फकड़ों की पूजा होती है जी, जहां आज भी फकड़ों की पूजा होती है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां आज भी गरीबों को पूजा जाता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां गरीब को नारायण कहा जाता है, गरीब को नारायण कहा जाता है, गरीब को गरीब नहीं कहा जाता है जी, गरीब को नारायण कहा जाता है। इसलिए महादेव आज तक जब भी किसी से मिले फक्कड़ रूप में मिले, कभी किसी से मिले। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। देखो हमें नहीं लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से परिचित नहीं हो जिसको संसार और राष्ट्र में देश भारतीय परंपराओं को नहीं जानता है, सबसे आप परिचित हो जी। लेकिन महादेव, इतिहास गवाह है कि महादेव जब भी किसी से मिले तो महादेव फक्कड़ रूप में मिले, महादेव कभी सेठ के रूप में नहीं मिले जी। इसका एकमात्र तात्पर्य है श्मशाने स्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिताभस्मालेप स्रगपि नृकरोटी परिकर अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम तथापि स्मरत्रीणाम वरद परमं मंगलमसि। महादेव स्मशान में रहते हैं, चिता भस्म लगाते जी, मुंडमाला पहनते, भूत प्रेतों को सेवक के रूप में रखते हैं। जो डाकनी, साकनी, हाकनी, कर्ण, पिचासनी और यक्षिणी, पांच जो यक्षिणियां हैं उसको भगवान अपने सहचरी के रूप में रखते हैं जी। लेकिन महादेव का रूप अमंगलकारी होता है, पर महादेव का स्वभाव मंगलकारी है, महादेव का कार्य मंगलकारी है जी। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर। माँ पार्वती जो है वो श्रद्धा है और महादेव विश्वास है, महादेव विश्वास है। उस कारण भारतीय परंपराओं में निरंतर जो भारतीय परंपरा के मौलिक सिद्धांतों को साधने वाले साधु रहे, देश ही नहीं दुनिया के जितने भी अरबपति रहे वो सब उन महात्मा के शरण में रहे। तो आज जब स्टीव जॉब्स की पत्नी, जिनकी अपनी भी पहचान एक समाज सेवी और दुनिया की बहुत ही दौलतमंदों में उनकी गिनती है, लॉरेन पावेल जॉब्स, जो यहाँ पर आपके साथ आ रही हैं, वो कल्पवास कर रही हैं? नहीं श्वेता, क्या कारण है कि वो आई हैं? श्वेता मेरी बहन जी, वो बहुत सरल है, बहुत सहज है, वो बहुत सरल है, सहज है और बहुत सात्विक है, वो बहुत सात्विक है। उसका बहुत भाव रहता है कि हम पूजन करें गुरु जी के साथ। वैसे तो देखो हम उसके गुरु भी हैं, उसके पिता के समान भी हैं। हमने उसको पुत्री का रूप दिया है, हमने उसे नाम दिया है अपना, हमने गोत्र भी दिया है। मतलब वो हिंदू हो गई? देखो पारंपरिक रूप से तो वो हिंदू नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप से वो हिंदू हो गई है, वैचारिक रूप से वो हिंदू हो गई हैं। उसको अभी हम मौलिक दीक्षा भी देंगे, बीज मंत्र भी देंगे, जिसका वो हर समय जप करेगी, जप करेगी। वो आज भी महादेव की सेवा में रहना चाहती है। हमने जो उसको रुद्राक्ष की माला दिया है वो धारण करके रखती है। अच्छा, वो धारण करके रखती है। देखो साधु का स्वभाव सरल होता है, साधु का स्वभाव। गोस्वामी जी एक चौपाई लिखते हैं रामचरितमानस में, कौ जग जन्म आयस नाही प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, किसी ने ऐसा जन्म नहीं लिया जिसको यश, वैभव, प्रतिष्ठा और पद मिला हो और अहंकार न आया हो।
अहंकार साथ में आता ही है। जी। लेकिन कमला को हाँ। इन चारों में से कुछ भी नहीं है, वो चारों से रहित है। अच्छा। उसे अहंकार भी नहीं है, हाँ। उसे मद भी नहीं है, और ना ही उसे किसी प्रकार का कोई राजसी ठाट बाट की आवश्यकता रहती है। वो गुरु जी के साथ फक्कड़ शाही में रहना चाहती है। जी। जिस माला को धारण करके वो आज भी टहलती है, भ्रमण करती है, उस माला को हमने उसे भगवती का पूजन करके और उसको मैंने भेंट किया है। जी। भारतीय परंपरा में अनादिकाल से ऋषि परंपरा रही है, और इस कारण भारत ऋषियों का देश है, भारत साधुओं का देश है, भारत सनातनियों का देश है, भारत ब्रह्म ऋषि महर्षियों का देश है, भारत सिद्धों और साधकों का देश है, सिद्धों और साधकों का देश है। जिस कारण भारत में आकर बड़े से बड़े लोग अलमस्त जीवन बिताने की इच्छा प्रकट करते हैं। जी। और उनका भाव रहता है, जब अकबर ने पूछा अपने गुरु तानसेन से कि तुम इतने सुंदर संगीत बजाते हो, तो तुम्हारे गुरु कितने सुंदर होंगे, तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, नाम है तेरा तारन हारा, कब तेरा दर्शन होगा। तो तानसेन ने कहा कि निसंदेह महाराज हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो किसी व्यक्ति को संगीत नहीं सुनाते हैं, वो नारायण को सुनाते हैं, बिहारी जी को, बांके बिहारी को। मुझे ले चलो, उनको बुलाओ। बोले संभव नहीं है, मैं उनको कह नहीं सकता हूँ वो आए, आप यदि चाहें तो चलें। तो अकबर आए, अकबर ने आकर अपनी इच्छा प्रकट की, महाराज मुझे आप सुनाओगे कुछ। महाराज हरिदास ने कहा, देखो राजा, तुम देश के राजा हो, लेकिन मेरा जो राजा है मैं उसके सामने ही बजाता हूँ। मेरी बाजा केवल अपने राजा के सामने बजता है। जी। कौन है आपके राजा? बोले बांके बिहारी। प्रतीक्षा करो, यदि उसकी इच्छा हुई तो उसके माध्यम से जरूर सुनने को मिलेगी तुम्हें। और मुझे लगता है कि लगभग 3.5 घंटे के बाद हरिदास जी को आभास हुआ कि ठाकुर कुछ सुनना चाहते हैं, ठाकुर कुछ सुनना चाहते हैं। अकबर उस माध्यम से सुना और अकबर भाव विभोर हो गया, और अकबर ने इत्र लाया, ऊद का इत्र लाया और महाराज हरिदास को दिया। महाराज ये इत्र आपके ठाकुर जी के लिए है, अनमोल इत्र है, हमारे धर्म में इससे बेशकीमती इत्र नहीं है। महाराज ने क्या किया, ऐसी जमीन खोदी और जमीन में इत्र डाल दिया। अच्छा। अकबर नाराज हुआ, तानसेन से कहा, कैसे महात्मा के पास लाए तुम? ये तो मेरे दिए हुए अनमोल रत्न को, अनमोल इत्र को जमीन में डाल दिया। तो महाराज से पूछा तानसेन ने, गुरुदेव अकबर बहुत नाराज है। क्यों? बोले इत्र आज ठाकुर जी के लिए लाया था, आपने जमीन में डाल दिया। बोले जिसके लिए लाया था मैंने उसी को दे दिया, जिसके लिए इन्होंने लाया था तुम्हारे राजा ने, हमने उसी को दे दिया। यहाँ कहाँ है भगवान? तो बोले भगवान तो बिहारी जी वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में स्थापित हैं। अकबर ने कहा कि अगर वहां इत्र की सुगंध नहीं होगी तो? बोले आप देख के तो आओ राजा। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और बिहारी जी के मंदिर में ऊद के इत्र का ही सुगंध था चारों तरफ। अकबर को जब आके लोगों ने बताया तो अकबर दौड़ा। अकबर ने अपने अकबर के सेनापति तानसेन, अकबर के गुरु तानसेन और अकबर के सेनापति थे कबीरस खान। कबीरस खान ने एक पंक्ति लिखा, कहा कि पाँव पराही अजानत को जग जीवन होठ धरे करुणा, मई पाँव पछारी रहो अकबर भूमि परों दग दौड़न को। अकबर बिना पादुका पहने बिहारी जी की ओर दौड़ पड़ा देखने के लिए। जब वहां गया तो देखा कि बांके बिहारी का मंदिर ऊद के इत्र से सुगंधित हो रहा है। अकबर दौड़ के आया, महाराज के चरणों में लेट गया। महाराज मुझे क्षमा करो, मुझे नहीं पता था, देश के साधु ऐसे भी होते हैं। तो यह भारतीय परंपरा साधुओं की परंपरा है, इसलिए इस भूमि में ऊर्जा है, इसमें तत्व है। और बड़े दुनिया के जो वो लोग हैं जिन्होंने कभी धूल पे पैर नहीं रखा, वो यहाँ आकर अपना सौभाग्य समझते हैं। व्यस्तता आपकी बहुत है आज। एक अंतिम प्रश्न के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगी। इस बार महर्षि जी को भी महामंडलेश्वर बना रहे हैं आप उनको। क्या इससे पहले ऐसा हुआ है कि कोई जो भारतीय न हो, भारतीय मूल का न हो, वो संत परंपरा में आगे बढ़ा हो इस प्रकार? बिल्कुल श्वेता, हैं बहुत लोग,
जूना अखाड़े में बहुत सारे महामंडलेश्वर हैं। जी। निरंजनी में बहुत ऐसे एक दो हमारे थे, अब नहीं है। और ये क्या बताता है हमारी भारतीयता को लेकर, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को लेकर? बिल्कुल। महर्षि व्यासानंद जी, इनका जो पूर्व का नाम था वो टोम था, जी। मिस्टर टोम। अब इनका नाम महर्षि व्यासानंद है। करीबन 2006 से इनका नाम महर्षि व्यासानंद है। अभी जब मैंने संन्यास लिया, हमने इनको संन्यास की दीक्षा दी और अब इनका महर्षि व्यासानंद गिरी है। जी। महर्षि व्यासानंद गिरी हैं। ये इनके पिता डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अमेरिका रहे। जी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अमेरिका रहे, आर्मी चीफ रहे वो। जी। मुझे लगता है कि देश में जब बड़े घर के साधु बन करके आएंगे तो उनको फिर किसी वस्तु की चाह नहीं रहेगी, केवल धर्म की चाह रहेगी। जी। और धर्म की चाह रहेगी। आज इनके मन में यह भाव है, इन्होंने कोई सर्विस नहीं किया, कोई नौकरी नहीं की और केवल परंपरा, शंकर परंपरा को लेकर आगे बढ़े, शंकराचार्य की परंपरा को लेकर ये आगे बढ़े और हमारी पंचायती निरंजनी अखाड़े की परंपराओं को पूरी दुनिया में ले जाकर के स्थापित करें। उस कारण मैं इनको आज अखाड़ा, हमारा पंचायती निरंजनी अखाड़ा इनको महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक करके इनको महामंडलेश्वर का पद दे रहा है। मैं पट्टाभिषेक करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह परंपरा इसलिए अलौकिक है क्योंकि भारतीय परंपरा में देश और दुनिया के वो सभी लोग आकर के स्थापित होना चाहते हैं, हो सकते हैं, जो सनातन धर्म को जानना, समझना और मानना चाहते हैं। जी। मानना चाहते हैं। तो इसलिए मेरा भाव है कि निसंदेह ऐसे लोग हमारे समाज में जरूर आने चाहिए जिनके द्वारा हमारी परंपरा और सुदृढ़ हो सके और हम विश्व गुरु की ओर बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर